आपने फिल्म दृश्यम देखी है? हाँ, वही दृश्यम जिसमें एक बस में एक किरदार जाता है और किस तरीके से पूरी कहानी वो रचता है। एक ऐसा ही मामला राजस्थान से सामने आया है। एक बच्चा जो था वो अचानक गायब होता है, जिसकी खोजबीन की जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। बाद में ड्रोन शॉट से पता चलता है कि वो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 लाइन बंद कर खुदाई की गई, तो वहां ड्रोन और जीआरपी सर्वे के आधार पर कार्रवाई हुई, जिसके आधार पर उसकी यानी कि लाश मिली है, जिसकी चर्चा तेज हो रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। दरअसल दौसा जनपद के बांदीकुई थाना क्षेत्र का ये मामला है। उन बड़ा गांव में बैरवा दाड़ी से 6 साल पहले 4 वर्षीय टिल्लू और प्रिंस के शव की तलाश को लेकर कार्रवाई तेज की गई है। रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंकाल वाले पॉइंट के पास करीबन 300 मीटर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से रोकी गई। 5 लाइनों में से 3 लाइनों पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, जबकि 2 लाइनों से आवागमन जारी रहा है। दोपहर करीबन 2:30 बजे एनएचआई अधिकारियों की मौजूदगी में ये व्यवस्था लागू की गई। अब इस बीच पुलिस ने लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन कैमरा उड़ाकर जांच की। पुराने और संभावित स्थानों की पुष्टि के बाद मौके पर पहुंची मशीन ने खुदाई शुरू की। शाम करीबन 3:30 बजे के आसपास एक्सप्रेसवे हाईवे के ऊपर पार्किंग लाइन में लगभग 70 फीट क्षेत्र में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। खुदाई की अनुमति मिलने के बाद सूचना पर विधायक भागचंद टांकड़ा भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने उन बड़ा गांव के पास एक्सप्रेसवे के किनारे जेसीबी की मदद से लगभग 100 मीटर क्षेत्र में 15 फीट गहरी खुदाई करवाई थी, लेकिन बच्चे का कंकाल नहीं मिला था। जांच के दौरान जो है वो जीपीआर मशीन से भी सर्वे किया गया। मशीन ने 2 स्थानों को चिन्हित किया था जहां एक्सप्रेसवे के नीचे लगभग 2.5 मीटर गहराई में कुछ होने के संकेत मिले थे। अब उन्हीं संकेतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खैर, मामले में गिरफ्तार आरोपी कृष्णा को बांदीकुई पुलिस ने रविवार को लालसोट कोर्ट में पेश किया। अदालत में पुलिस ने जांच से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी, लेकिन न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी को पुलिस रिमांड या फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल 2020 से ये टिल्लू लापता था, जिसको लेकर ये पूरा मामला वो सामने आया है। बांदीकुई थाना क्षेत्र के बैरवा दाड़ी निवासी जगमोहन बैरवा का 4 वर्षीय बेटा टिल्लू और प्रिंस 16 अगस्त 2020 को लापता हो जाता है। परिजनों द्वारा लगातार तलाश किया जाता है, लेकिन 17 अगस्त 2020 को बांदीकुई थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। हालांकि जाहिर बात है, जब बच्चा गायब होता है तो परिजन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसकी तलाश की जाती नहीं मिलती है, और यहीं पे ये चीज़ हुआ। लेकिन पिछले वर्षों में करीबन 7 जांच अधिकारी इस मामले की जांच कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीबन 2 वर्ष पहले इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और मामला वर्तमान में विचाराधीन है। 1 महीने पहले हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जांच की जिम्मेदारी दौसा महिला सेल के एसएसपी योगेंद्र फौजदार को सौंपी गई। उन्होंने 1 महीने के दौरान 3 बार पीड़ित परिवार के घर जाकर जांच की और आसपास के क्षेत्रों में भी इस मामले को लेकर पड़ताल की है। इसके बाद पड़ोसी युवक पर संदेह गहराया। 17 फरवरी को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने हत्या की बात कबूली है। हालांकि 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस अब तक टिल्लू का शव बरामद नहीं कर पाई है। बता दें कि शुक्रवार को जब इस पूरे मामले को लेकर निशानदेही पर जब स्कैनिंग कराई गई तो करीबन 10 फीट एरिया में एक पॉइंट चिन्हित किया गया, जहां कंकाल जैसे अवशेष होने की आशंका जताई गई। हालांकि इन ऑब्जेक्ट्स की स्पष्ट पहचान मशीन की रिपोर्ट और डेटा एनालिसिस के बाद हो सकेगी। रिपोर्ट को इमेज में विकसित करने के लिए जयपुर भेजा जाएगा। यह अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में सामने आया है। इससे पहले 19 फरवरी की तारीख थी, उसमें आरोपियों की निशानदेही पर पहली बार खुदाई कराई गई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं था। इसके बाद 25 और 26 फरवरी की अगर बात करें तो अलग अलग समय पर खुदाई कराई गई, सफलता नहीं मिली। 27 फरवरी को जीपीआर मशीन मौके पर पहुंची और जांच की गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर साल 2020 का एक ड्रोन वीडियो भी मंगवाया है, जब एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो आरोपियों को दिखाया जाएगा ताकि वो सटीक स्थान की पहचान कर पाएं जहां शव दफनाने का दावा किया गया है। पुलिस के पास फिलहाल 2 प्रमुख विकल्प हैं। पहला, ड्रोन वीडियो का विश्लेषण और जीपीआर मशीन का अंतिम रिपोर्ट। बता दें कि मामला जो है वो 16 अगस्त 2020 का है, जब उनबड़ा गांव के पास
एक दाढ़ी से 4 वर्षीय प्रिंस बैरवा अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने अगले दिन बांदीकुई थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने मामले में तेजी लाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केस की दोबारा समीक्षा के दौरान एसपी सागर राणा को कुछ संदिग्ध पहलू नजर आए। उसके बाद जांच महिला सेल के एसपी योगेंद्र सिंह फौजदार को सौंपी गई थी। शक के आधार पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक को इस पूरे मामले पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में युवक ने रंजिश के चलते बच्चे की हत्या कर शव दफनाने की बात वो कबूली थी। जांच में उसकी बहन की भी भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और वे रिमांड पर हैं। थाना प्रभारी जहीर अब्बास के मुताबिक दोनों से गहन पूछताछ जारी है और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही मामले का इसमें खुलासा किया जाएगा। खैर, अब जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो एसपी हैं सागर राणा ने कहा है कि जीपीआर से मिलने के बाद यानी कि मिले इमेज ऐसे हैं जिनसे कंकाल की पहचान संभव हो सकती है। फिलहाल पुलिस का मुख्य उद्देश्य बच्चे के अवशेष बरामद कर साक्ष्यों को पुख्ता करना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर खुदाई के लिए औपचारिक अनुमति जो है वो अब मांगी गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।